हेलो स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की वर्कबुक का चैप्टर नंबर 2। 1 क्यों नहीं है, 3 क्यों नहीं है। देखिए, वो सारे चैप्टर्स जिनके आप सभी को पता होगा कि वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर्स बिल्कुल लिखे हुए हैं ब्लूप्रिंट के अंदर कि वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर्स आना है। तो उसके लिए हम चैप्टर्स जो हैं उन्हें समझेंगे। उसके बाद उन्हीं पैराग्राफ में से आपको वो जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मिल जाते हैं, वो आप इजीली समझने के बाद सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर वर्कबुक के जो चैप्टर्स हैं, वर्कबुक के चैप्टर 2 हो गए, वो जो नहीं रिमूव हुए हैं, हम केवल उन चैप्टर्स के जो एक्सप्लेनेशन है, पैसेजेस है, वो पढ़ने वाले हैं। और उन पैसेजेस को उन्होंने पूछा भी है, उसमें से क्वेश्चन आंसर्स भी पूछे हुए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वर्कबुक का चैप्टर नंबर 2। आपको पता है चैप्टर नंबर 2 जो है वो द हैप्पी प्रिंस है। ये टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स से काफ़ी डिफरेंट है और यहाँ पर आपको ये पैसेजेस मिलेंगे। हमें इन पैसेजेस का मतलब पता होना चाहिए, इनको समझ में आना चाहिए हमको, तभी जाके हम इनके क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला पैसेज। अ फेरी टेल इज़ अ फिक्शनल स्टोरी दैट यूजुअली फीचर्स कैरेक्टर्स like such as fairies, goblins, elves, trolls, witches, giants, talking animals and birds। फेरी टेल परिकथाएं फिक्शनल स्टोरी होती हैं, यानी कि काल्पनिक कहानियाँ होती हैं ये, जिसमें आपको कैरेक्टर्स या इस तरह के किरदार देखने को मिलेंगे, जैसे परियां, राक्षस, है ना, बोने, है ना, ट्रोल्स, विचेस, चुड़ैले, राक्षस, है ना, और जाइंट्स, है ना, दैत्य, बोलने वाले जानवर या पक्षी, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे। एंड इंचेंटमेंट्स ऑफन इन्वॉल्विंग नियर इम्पॉसिबल इवेंट्स। इसमें जो कहानियाँ कही जाती है उसमें वो चीज़ें दिखाई जाती है, बताई जाती है जिन घटनाओं का होना इम्पॉसिबल है। भाई, अब बात करने वाले पक्षी कहाँ आपने देखे हैं जो आपस में इंसानों से भी बात कर लेते हों। हम पंचतंत्र में, हम अलिफ लैला में या अरेबियन नाइट्स में इस तरह की स्टोरीज़ देखते हैं जहाँ जिनों का, दैत्यों का, बोलने वाले जानवरों का जिक्र है। तो ये काल्पनिक कहानियाँ होती हैं। इन मॉडर्न टाइम्स, आज के समय में, अ फेरी टेल एंडिंग, है ना, जब हम ये कहते हैं कि परिकथा वाला अंत, रिफर्स टू अ हैप्पी एंडिंग। तो ये कहा जाता है कि जिस कहानी का अंत अच्छा होता है उसे फेरी टेल एंडिंग कहा जाता है आज के समय में। दो देयर आर एग्जाम्पल ऑफ फेरी टेल्स दैट डू नॉट एंड हैप्पीली। हालांकि कुछ ऐसी परिकथाएँ भी हैं जिनका अंत अच्छा नहीं हुआ था। इन कल्चर्स वेयर डीमंस एंड विचेस आर सीन एज रियल। ऐसे हमको कई कल्चर्स, ऐसे कई संस्कृतियाँ देखने को मिलेगी जहाँ पे राक्षसों को या दैत्यों को, दानवों को और चुड़ैलों को असली माना जाता है। फेरी टेल्स आर टोल्ड एज लेजेंड्स हैविंग हिस्टोरिकल एक्चुअलिटी एज इन इपिक्स लाइक इलियड और इन ओडिसीज। ये जो कहानियाँ होती है, फेरी टेल की कहानियाँ होती है, ये वो कहानियाँ हैं जो हम लंबे समय से किसी के मुंह से सुनते चले आ रहे हैं। दे यूजुअली डू नॉट कंटेन रेफरेंस एज टू रिलीजन। हालांकि इन कथाओं में ना तो कई कहानियों में ना तो कोई धर्मों का जिक्र होता है, ना असली जगहों का जिक्र होता है, ना वो लोग असली होते हैं, और घटनाएं भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होती हैं। दे टेक प्लेस वंस अपॉन अ टाइम। इनकी शुरुआत होती है एक बार की बात है ऐसे की कहानियों से, जैसे वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, एक बार की बात है एक राजा था। रादर देन इन एक्चुअल एट टाइम्स। तो यहाँ पे समय एक्चुअल नहीं लिया जाता है कि 1925 की या 1800 की या 1620वीं की बात है, नहीं, एक बार की बात है ना। द हिस्ट्री ऑफ फेरी टेल इज़ पर्टिकुलरली डिफ़िकल्ट टू ट्रेस। जो इतिहास होता है फेरी टेल का, उसे पता नहीं लगाया जा सकता, ट्रेस नहीं किया जा सकता, बिकॉज ओनली देयर लिटरली फॉर्म्स हैव सर्वाइव। क्योंकि केवल ये जो इसका लिटरली फॉर्म है जो हम सुनते आ रहे हैं वही सर्वाइव कर पाया है। ये कहीं लिखी हुई नहीं है, किसी ने ये नहीं कहा है कि ये जो कहानी है ये इस सन में इस व्यक्ति द्वारा इस तरह से लिखी गई थी। द एविडेंस ऑफ लिटरेसी वर्क्स एटलीस्ट शोज दैट फेरी टेल्स हैव एग्जिस्टेड फॉर थाउजेंड्स ईयर्स। तो ऐसा माना जाता रहा है कि लिटरली वर्क जो हमको पता है उससे ये माना जाता है कि ये हज़ारों सालों से चली आ रही है। और जो फेरी टेल नाम है उसे सबसे पहली बार मैडम डी ऑलनाइन नाम की जो शख्स थी, उन्होंने ये नाम सजेस्ट किया था कि इन कथाओं को परिकथा या फेरी टेल कहा जाना चाहिए। अब यहाँ पे जो इस चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर रिलेटेड होते हैं उसमें सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी आप खुद ढूंढेंगे क्योंकि पैसेज सॉल्विंग करना होता है और पैसेजेस में से ही क्वेश्चन का आंसर देना होता है। मैंने आपको पैसेज समझा दिया है। आई होप पैसेज समझने के बाद आप इनके क्वेश्चन आंसर्स खुद कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फेरी टेल क्या होती है। एक मजाकिया कहानी होती है, फिक्शनल काल्पनिक कहानी होती है, ट्रेजिक या दुख भरी कहानी होती है। तो हमने यहाँ पे बिल्कुल सबसे शुरू में पढ़ा था, अ फेरी टेल इज़ अ
फिक्शनल स्टोरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिक्शनल स्टोरी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए फिक्शनल स्टोरी। तो इसी तरह से इसके जो आप क्वेश्चन आंसर हैं वो करेंगे। इसी चैप्टर के अंदर आपको एक और पैसेज मिलेगा जो कि भगवान बुद्ध के बारे में है। इस पैसेज से भी क्वेश्चन आंसर एग्ज़ाम में ऑलरेडी आए हुए हैं, आते हैं, और आप देखोगे कि आपका जो ब्लूप्रिंट दिया हुआ है उसमें लास्ट में दिया हुआ है वर्क बुक क्वेश्चन आंसर्स। तो आपको वर्क बुक के क्वेश्चन आंसर्स भी प्रिपेयर करना ही है। यहाँ पे लिखा है बिफोर द बुद्धा वाज बोर्न एज सिद्धार्थ ही हैड मेनी एनिमल लाइफ्स। बिफोर द बुद्धा वाज बोर्न, बुद्ध का जन्म जब सिद्धार्थ के रूप में हुआ, हम सभी को पता होना चाहिए कि जो भगवान बुद्ध हैं उनका बचपन में नाम सिद्धार्थ था। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने अपना नाम बुद्ध रख लिया। बिफोर द बुद्धा वाज बोर्न एज सिद्धार्थ, सिद्धार्थ के रूप में बुद्ध का जन्म होने से पहले ही हैड मेनी एनिमल लाइफ्स, उन्होंने कई जानवरों के रूप में अपना जो पिछले जन्म है वो बिताए थे। दिस स्टोरी इज़ अबाउट हिज बर्थ एज हेयर, ऐसी एक कहानी है जहाँ उनका जन्म खरगोश के रूप में हुआ था। अ हेयर वंस लिव्ड इन द फॉरेस्ट विथ हिज एनिमल फ्रेंड्स, एक खरगोश अपने अन्य जानवर मित्रों के साथ जंगल में रहा करता था। द जैकल, सियार था। ओटर, एक तरह का मतलब इसको क्या कहा जा सकता है, ऊद बिलाव सा होता है ये, है ना। और एंड द मंकी, और एक बंदर हुआ करता था। द एनिमल्स रिस्पेक्टेड द हेयर, जानवर, सारे जानवर खरगोश की बहुत इज्जत करते थे। फॉर ही वॉज वाइज एंड जेंटलमैन, क्योंकि वो बुद्धिमान था और बहुत ही विनम्र था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। वाई द एनिमल रिस्पेक्टेड द हेयर, द आंसर इज एनिमल रिस्पेक्टेड द हेयर बिकॉज ही वॉज वाइज एंड जेंटल। वन डे ही सेड दैट दे शुड ऑल फास्ट, एक दिन, है ना, खरगोश ने कहा कि सभी को एक दिन का उपवास रखना चाहिए। एंड गिव वॉट एवर फूड दे गैदर्ड, और जो भी उनको खाने में मिले, फूड मिले, तो वो खुद ना खाएं, वो उनको दे दें जिनको उसकी ज़रूरत है। सो द मंकी फाउंड राइप मैंगोस, तो बंदर पके हुए आम ले आया। जेकल एक छिपकली लेके आया और दूध का, है ना, बर्तन ले आया। एंड द ऑटर फाउंड अ फ्रेश फिश, तो ऑटर को क्या मिल गई, जो फ्रेश फिश है वो मिल गई। बट द हेयर कुड नॉट फाइंड एनी फूड, लेकिन जो खरगोश जिसने ये घोषणा करी थी, खुद ही कहा था कि ये काम करना है, उसको खुद को ही कोई फूड नहीं मिला। एंड वोड, और उसने क्या घोषणा की, दैट इफ़ एनी वन वॉज हंग्री, अगर कोई भूखा होता है, एनी वन वॉज हंग्री, ही वुड ऑफर हिम हिज ओन बॉडी, तो जो खरगोश है वो उसे अपना शरीर सौंप देगा, चाहे तो वो उसे खा ले। हिज ट्रेमेंडस, वो इसकी ये इतनी जो इस शानदार पुकार को, वॉज हर्ड बाय द अर्थ हर सेल्फ, इसे खुद धरती माँ ने सुना। हु टोल्ड सका लॉर्ड ऑफ देवास, और उसने ये बात सका नाम के जो देवता हैं, जो देवताओं के राजा माने जाते हैं, पाली लैंग्वेज में, जो बुद्ध की जो सारी कथाएं हैं वो पाली लैंग्वेज में लिखी गई है। हमारे वहाँ हिंदू पुराणों में जो देवताओं का राजा है उसे इंद्र कहा गया है, और सका को आप सिमिलर टू इंद्र मान सकते हैं। ही डिसाइडेड टू टेस्ट द हेयर, उसने तय किया कि वो खरगोश का जो ये वो है उसे टेस्ट करेगा कि ये सच भी बोल रहा था या नहीं। सका एंटर्ड द फॉरेस्ट डिस्गाइज्ड एज बेगर, सका ने जंगल में प्रवेश किया एक भिखारी के रूप में। एंड आस्क्ड द हेयर फॉर फूड, और उससे खाना मांगा। प्लीज़ ईट माई बॉडी, द हेयर रिप्लाइड विदाउट हेजिटेशन, खरगोश ने बिना हेजिटेशन के क्या कहा कि आप मेरा शरीर खा लीजिए, मेरे पास खाना देने के लिए नहीं है। सो सका बिल्ट अ फायर, तो सका ने एक आग जलाई। एंड द हेयर विलिंगली रेन इनटू द फ्लेम्स, और जो खरगोश था वो उसके अंदर कूद गया। फीलिंग नो पेन, उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, है ना। ही रोज अप टू हेवन, और वो सीधे कहाँ पहुँच गया, स्वर्ग पहुँच गया। इन ग्रेटिट्यूड सका ड्रू एन इमेज ऑफ हेयर ऑन द मून, और इसके बदले में सका ने खरगोश की एक आकृति चांद पर बना दी। फॉर एवरी वन टू सी एंड रिमेंबर द हेयर्स सेल्फलेस सेक्रीफाइस, ताकि वो जो उसका निस्वार्थ त्याग है उसे याद रख सके सारे लोग। जातक कथाएं, रिकाउंट द मैनी प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्ध इन ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ, जातक कथाओं में बुद्ध की इसी तरह से मानव और जानवरों के रूप में जो पिछले जन्म थे उनके बारे में बताया गया है। इनमें 547 स्टोरियाँ या कहानियाँ आपको देखने को मिलेगी। ओरिजिनली टोल्ड बाय द बुद्धा टू हिज डिसाइपल्स, बुद्ध ने खुद ये कहानियाँ अपने शिष्यों को सुनाई थी। दे वर रिटन डाउन इन द पाली लैंग्वेज, और ये पाली लैंग्वेज में 400 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट 400 साल पहले लिखी गई थी। एंड एब्जॉर्ब्ड इनटू द बुद्धिस्ट कैनन नॉट लॉन्ग आफ्टर हिज डेथ, और बुद्ध के धर्म की ग्रंथों में इन्हें अपना लिया गया
द स्टोरीज शोज द प्रोग्रेशन ऑफ हिज लाइफ थ्रू मैनी इनकारनेशन। अवतार, इनकारनेशन मतलब अवतार। ये कहानियाँ बुद्ध के कई अवतारों को बताती है, किस तरह से उनका जीवन रहा। ग्रेजुअली एक्वायरिंग द विजडम, धीरे धीरे जिस तरह से उनने बुद्धि प्राप्त करी, निस्वार्थ भाव प्राप्त करा, जो सोच प्राप्त करी, विच इवेंचुअली लीड टू एनलाइटमेंट, जिससे उनको प्रकाश की यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन ईच बर्थ ही परफॉर्म सम मेरिटोरियस डीड टू ब्रिंग हिम स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, और हर जन्म में उन्होंने कुछ ऐसा अच्छा कार्य किया जिससे उनकी आत्मा की वृद्धि हुई। In the later stories, the being who was to become the Buddha developed such love towards others that he was prepared to sacrifice his own life for their sakes. और इस तरह से बुद्ध ने बाद में इस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाया, लोगों के लिए इस तरह से त्याग किया कि उन्हें अपना जीवन त्यागना पड़ा लोगों के त्याग के लिए। Demonstrating the quality of compassion which lies at the heart of Buddhist teachings. और इसमें त्याग की उस भावना का जिक्र किया गया है जो बुद्ध की शिक्षा का केंद्र बिंदु है, विच इज़ द ओवरराइडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनलाइटेंड बींग्स। और जिन लोगों को प्रकाश की प्राप्ति होती है वो सभी इसी तरह की बातें करते हैं। सम ऑफ द स्टोरीज आर एडॉप्टेड फ्रॉम ट्रेडिशनल फोक टॉस। कुछ कहानियाँ तो जो प्रचलन में कथाएं हैं जो हमारे समाज में चलती आ रही है उनसे ली गई हैं। प्रोवाइड गाइडेंस एंड टीचिंग फॉर ऑर्डिनरी बुद्धिस्ट, ये जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनको ज्ञान प्राप्त कराते हैं। दे लेंड देमसेल्व्स टू स्टोरी टेलिंग, और ये स्टोरी टेलिंग की बातें हैं। एज मटेरियल फॉर ट्रेवलिंग एक्टर्स एज एन एवर फ्रेश सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ आर्टिस्ट। ये कहानियाँ उन आर्टिस्ट के लिए, उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन रही हैं जो ट्रेवल करते रहते हैं और बताते रहते हैं। सच इन द केव पेंटिंग्स ऑफ अजंता, और ये सारी कहानियाँ आपको अजंता की गुफाओं में देखने को और देखने को मिल जाएगी। तो ये इस तरह से चैप्टर 2 के जो दोनों इंपॉर्टेंट पैसेज हैं वो कंप्लीट होते हैं। आई होप आप इनके क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट आराम से कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।